बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से बढ़ दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। सुबह से मौसम अबर आलूद है, वहाँ ऊपर तक धूप निकल आई है लेकिन बादलों में छुपी हुई है। आजकल मैं व्लॉग में आपको बताती रहती हूँ कि हमारी तरफ बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो गई है। तो आज मौसम अबर आलूद है लेकिन ज़्यादा ठंड नहीं है। और अभी मेरा आरिस स्कूल से आया है और आपने जी यूनिफॉर्म चेंज किया है, तो मैं सोच रही हूँ आरिस दोनों आगे जी बाज़ार की तरफ जाके आते हैं। दो काम है, आरिस कह रहा है क्यों जा रहे हैं, तो आगे मुझे दो काम है। मैंने जो कपड़े अपने सिलाई के लिए दिए थे वो लाने हैं और साथ में अगर जी नाई वाले नई शॉप की दुकान अगर खुली है तो मैंने अपने आरिस के बाल भी कटवाने हैं, क्योंकि आज हम जी जा रहे हैं गिलगित की तरफ। तो वहाँ पे एक शादी है, हमने शादी अटेंड करनी है, तो इसलिए हम आज जी अपनी तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह शाम तक हम जी निकलेंगे गिलगित की तरफ। आरिस दोनों की तैयारी हो गई। आहिल और आहिल के पापा आने से पहले हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा घर पहुँच जाएं। तो आज ये देखें हमारे हमसायों की पानी की भारी है। इस तरफ को हम अपना पानी ले जाते हैं और यहाँ नीचे से हमारे जी हमसाए अपने बाग में पानी ले जाते हैं। आज भी आहिल के पापा ने अपनी भाई के यहाँ पे खड़ी की है। क्योंकि आहिल के पापा अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी पे जॉब पे गए हैं। बहुत ही आगे दूर है जहाँ पे मैंने कपड़े सिलाई करने के लिए दिए हैं। मैं आहिल के पापा की बाइक देख के सोच रही हूँ अगर मैं बाइक चला सकती तो आरिस को लेके मैं निकलती बाइक पे। अल्लाह का शुक्र है जी ऊपर रोड पे हम पहुँच गए और इस रास्ते पे मैं थक जाती हूँ। आरिस को यहाँ जी डॉग के छोटे छोटे पपियाँ मिली हैं तो उनके साथ लग गया था। पीछे थे ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुकान पहुंच गई और जी मेरे कपड़े भी सिलाई हो गए हैं। घर जाती हूं तो आपको दिखाती हूं, बहुत ही ज़बरदस्त सिलाई हुई है मेरे कपड़ों की। और आरिस आपको नज़र नहीं आएगा। आरिस को मैं आगे छोड़ के आई हूँ जी नई शॉप के जी दुकान पे, क्योंकि आरिस के बहुत सारे बाल आए थे, आरिस के मैंने बाल कटवाने थे। तो थोड़ी देर मैं वेट करती हूँ, फिर आरिस भी जी अपने बाल कटवा के आता है तो फिर मैं घर की तरफ निकलती हूँ।
यहाँ बाहर मैं इंतज़ार कर रही हूँ, कज़न मिला था तो कज़न को भेजा है कि अंदर से जाके ना आरिस को लेके आए। ये सामने नई शॉप है और यहाँ बाहर मैं इंतज़ार कर रही हूँ। आरिस के बाल जी कटवा के कज़न लेके आया है। मिट्रिक तो थरे गुनो। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बच्चे का बाल कटिंग करवा के लिया है। शाबाश। और ये रहा जी मेरा आलिश, यार आलिश एक बैठे। तो कज़न के साथ बाइक पे ही हम जाएंगे। तो चाकू আমরা জোর মারি তো আই ভারি ভাতে। अल्लाह हाफिज़। कज़न के बाइक पे आए तो जल्दी हम घर पहुंचे हैं और मेरा आरिस अपने बाल मुझे बार बार दिखा रहा है, कह रहा है कि मामा मेरे बाल बड़े प्यारे हो गए हैं। आरिस बहुत ही प्यारा लग रहा है। घर जाके आपको आराम से मैं आपको आरिस के बाल दिखाऊंगी। आरिस मुझे कह रहा है कि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स को अपने मैंने बाल दिखाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्दी मैं घर पहुंची। बहुत ही ज़्यादा दूर है। जिस बहन को मैं अपने कपड़े सिलाई के लिए देती हूँ उसकी शॉप बहुत ज़्यादा दूर है और आरिस के बाल कटवा के आने तक बहुत सारा टाइम लगना था, लेकिन कज़न मिला और कज़न के साथ मैं जल्दी घर पहुंची। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी मेरे कपड़े। जब मैं सिलाई करने के लिए ले जा रही थी तो आप में से मेरी कुछ बहनों ने मुझे कहा था कि अर्जुमंद जब ये स्टिच होंगे तो आपने हमें ज़रूर दिखाना है। तो नाप भी मैंने अपने ही कपड़ों के दिए थे, इन कपड़ों के मैंने दिए थे। ये इन कपड़ों की स्टिच बहुत ही ज़बरदस्त हुई है और ये कपड़े भी मेरी किसी एक सब्सक्राइबर बहन ने मुझे गिफ्ट किए थे। और ये भी मुझे इसी जिस सिस्टर ने मुझे ये कपड़े गिफ्ट किए थे, इसी सिस्टर ने जी ये भी मुझे गिफ्ट किए थे, पर ये मुझे सिलाई करवाने थे। तो आज जाके मैंने जी इनको स्टिच करवाए और बहुत ही खूबसूरत जी स्टिच हो गए हैं। वहाँ पे भी मैंने दुकान में भी जल्दी जल्दी खोल के मैंने देखा था और अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो बटन, ये बटन भी मैंने जी उनको दिए थे। बटन भी कुछ इस तरह जी लगाए हैं। बहुत ही खूबसूरत सिलाई जी इस बहन ने की है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए और जब ये पहनूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत ये कपड़े हैं और इनके साथ जी इनकी दुपट्टा पे भी मैंने, ये दुपट्टा कहाँ रह गई, दुपट्टे पे भी मैंने पिको करवाया है। दुपट्टा भी बहुत ही खूबसूरत है और इसके ऊपर मैंने मोती लेस वाला जो पिको होता है वो करवाने को कहा था, लेकिन जी सिस्टर ने मैं यहाँ पे आके मैंने देखा, मेरी नज़र पड़ी है तो ये जी इसके बॉर्डर्स पे पिको जी हो गया है। और इसके साथ ये ट्राउज़र्स, सिंपल ट्राउज़र्स मैंने सिलाई करवाए हैं, लेकिन ये पौंचों पे कुछ ज़्यादा ही सिलाई फर्शी शलवार बनाए हैं। तो बस ये मैं पैक करती हूँ और अभी फिर से हमें एक दावत मिली है पास ही जी, पड़ोसियों के घर पे हमें जी दावत मिली है शादी की। तो अभी ये सारे सामान मैं जल्दी से पैक करती हूँ और निकलते हैं आगे जी, शादी पे जाते हैं, वहाँ पे हम दावत खाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं। तो बच्चों की भी तैयारी शुरू हो गई है, सब तैयार होते हैं तो निकलते हैं जी हमसायों के घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी भी हो गई है और मैं नीचे मवेशी खाने की तरफ भाग रही हूँ। शायद टाइम लगेगा आगे हमसायों के घर पे,
तो इसलिए यहाँ से थोड़ा सा चारा गाय को देती हूँ, फिर निकलती हूँ। बोशु ये तो ये हो गया जी, मेरा ये काम भी पूरा हो गया। छो छो और ये दरवाज़ा भी मैं बंद करती हूँ। फ्लफी युवा, तो फ्लफी को भी मैं अपने साथ ऊपर ले जाऊंगी। उससे पहले ये दरवाज़ा मैं करती हूँ बंद। फ्लफी, अभी कहीं पे भी मैं जाती हूँ तो फ्लफी को अंदर स्टोर में हम बंद नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लफी अभी बड़ी हो गई है और अपना ख्याल रख सकती है। तो अभी मैं ऊपर ले जाती हूँ। इसको मैंने देना है जी दूध, फिर उसके बाद आरिस दोनों निकलेंगे और बाकी आहिल और आहिल के पापा आगे जी हमसायों के घर की तरफ निकले हैं। अनबेशो तू तो दूधू वाले मानी बे। अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके मेरी तैयारी हो गई और तकरीबन 5-6 मिनट मैं अपना कैमरा ढूंढ रही थी। हाँ, मुझ में ये बीमारी आई है भूलने वाली। तो कैमरा मैंने इस हाथ में पकड़ा है और मैं पूरा किचन ढूंढ रही थी, कुशन उठा रही थी, तकिए उठा रही थी। मैं कह रही थी कि कैमरा मैंने कहीं छोड़ा है। तैयार भी है ना? तो फिर आरिस को मैंने कहा कि आरिस कैमरा कहाँ पे रखा है, कैमरा ढूंढो, कैमरा लेके हम जाएंगे। तो फिर आरिस कहता है मम्मा आपको क्या हो गया, आपके हाथ में ही कैमरा है। तो कभी कभार मेरे साथ ऐसा होता है, चीज़ें मैं हाथ में रखती हूँ और पूरा जी कमरा घर में ढूंढती फिरती हूँ कि ये चीज़ मैंने कहाँ पे छोड़ी। तो तैयारी हो गई, आगे से जी भाभी लोग भी आ रहे हैं, भाभी लोग भी मुझे बुला रहे हैं और आपको भी इंशाल्लाह 1-2 छोटी छोटी झलकियाँ दिखाती हूँ। आज दावत है, शादी आज नहीं है। तो आज एक दिन पहले बारात के एक दिन पहले, शादी के बारात के एक दिन पहले हमारे गांव में जी हमसायों को यानी कि पूरे घर वालों को दावत दी जाती है। तो आज ये दावत है, तो जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर आते हैं। और वहाँ से आने के बाद गाय का दूध मैं दूँगी और फिर मेरी तैयारी फिर शुरू होगी, क्योंकि आज मैंने गिलगित भी जाना है। तो वहाँ पे भी शादी है मेरी जी, छोटी फूफो जो हैं उनके छोटे बेटे की शादी है। तो इंशाल्लाह आपको गिलगित में ले जाऊँगी। ये ट्रा, लेट्स गो, ये ट्रा शाबाश। जब भी मैं हमारे गांव की किसी भी शादी में जाती हूं तो हाथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स में लेके जाती हूं, लेकिन इस बार मैं लिफाफा लेके आई हूं। लड़के की शादी होती है तो लिफाफा लेके हम जाते हैं, और लड़की की शादी होती है तो स्पेशल हम ड्राई फ्रूट लेके जाते हैं लड़की के लिए। तो फिर पिछली दफ़ा जब मैं ड्राई फ्रूट्स लेके जा रही थी तो आप में से मेरी कुछ बहनें पूछ रही थी कि अर्जुमंद जिसके घर पे आप ये ड्राई फ्रूट ले जा रही हैं तो उनके घर पे भी ड्राई फ्रूट्स होंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल उनके घर पे भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लेकिन जहेज़ में एक बैग अखरोट, एक बैग बादाम, एक बैग घिरी, यानी कि एक बैग भर के ड्राई फ्रूट्स ले जाते हैं। तो इसलिए सारे गांव वाले थोड़ा ले जाते हैं, तो तब जाके उनका एक बैग अखरोट, बादाम या घिरी भर जाता है। भाभी तैयार भी नहीं हुआ। तो ये हमारा स्टेशन है, तो यहाँ से मुझे आवाज़ लगानी पड़ती है भाभी को। तो भाभी तैयार हो रही है और हम वहाँ ऊपर इंतज़ार करेंगे।
तो जी वहाँ नीचे हमारा घर है और हम इस तरफ आए हैं, तो यहाँ पे हमें दावत मिली है। कौन है ने? और जी हम हमसायों के घर पे पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के जी हम दोबारा घर पहुंच गए और सर्दी दोबारा से बढ़ गई है। बड़ी तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अब मैं निकली नीचे मवेशी खाने की तरफ दोबारा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी गाय का दूध दूँगी, क्योंकि कोई 4 बजे 4:30 बजे हम गिलगित की तरफ निकलेंगे, मैं और बच्चे। आहिल के पापा नहीं आ रहे हैं क्योंकि स्कूल से आहिल के पापा को छुट्टी नहीं मिल रही है, तो इसलिए बच्चों को लेके मैं जा रही हूँ। और गाय का दूध दोना आहिल के पापा के लिए मुश्किल होगा। आज गाय का दूध दोती हूँ, बाकी जी 1-2 दिन मेरे गिलगित में जी गुज़र जाएंगे, तो फिर हाँ, तो फिर गाय के बच्चे को गाय के साथ ही हम छोड़ेंगे। बड़े मज़े से मेरे आने तक जी अपनी मामा का दूध पीता रहेगा। बाकी घास और जो छमुर के है या डावड़ो है गाय के लिए आहिल के पापा देंगे। और अभी 3 बज गए हैं, इसलिए अपने घर के काम जल्दी जल्दी मैं निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद आहिल के पापा को कोई जी काम मुश्किल ना हो। तो जो जो काम मैंने करने होते हैं वो मैं जल्दी से करूँगी। बस आहिल के पापा को कोई 1 से 2 दिन बाकी जितने भी काम रह जाते हैं वो जी उनकी ज़िम्मेदारी मैं दे के जाती हूँ। तो गाय यहाँ पे है और जी गाय का बच्चा जी मैंने यहाँ पे बंद किया था। लोमड़ियाँ आती हैं तो लोमड़ियों से जी बचाने के लिए मैंने बंद किया था। अभी यहाँ से मैं निकालती हूँ। बोश 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 बोश। ज़्यादा दूध मैं नहीं दूँगी, ज़्यादा हिस्सा मैं बच्चे के लिए ही रखूँगी। बस थोड़ा सा मैं गाय का दूध दोती हूँ ताकि रात को आहिल के पापा अपने लिए जी चाय बना के पीने के आदी हैं, तो अपने लिए चाय बनाए, बस इतना मैं दूध दूँगी। तो बस आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन बस 1 गिलास दूध होगा, ये मैंने धोया है। बाकी जी गाय के बच्चे के लिए मैंने छोड़ा है। आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, व्लॉग्स में मैं आपको बताती रहती हूँ। थोड़ा ज़्यादा मैं गाय के बच्चे के लिए दूध छोड़ने की कोशिश करती हूँ।
तो बस अभी ऊपर जाते हैं और अपनी जी गिलगित जाने की तैयारी मैं शुरू करती हूँ। और ये व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जी लंबा व्लॉग बन जाएगा। तो यहाँ से आगे का व्लॉग, मेरी तैयारी शयारी और गिलगित की तरफ जाने का व्लॉग मैं दोबारा शुरू करती हूँ। और ये व्लॉग, आज का ये व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।